नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी पावर स्टॉक के बारे में। अगर अदानी पावर स्टॉक के बारे में बात करें तो 624 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर -2.68% की हमें गिरावट देखने को मिली है। ऑब्वियसली अगर 5 डेज का चार्ट देखें तो 5 डेज के अंदर मार्केट जो है मतलब कि जो अदानी पावर स्टॉक है वो -4.16% तक गिर चुका है। तो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर भी काफ़ी बड़ी गिरावट चल रही है। मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल मार्केट के जो हालात है वो अभी फ़िलहाल काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्केट के हालातों से अभी अगर हमें निकलना है तो फिर अब यहाँ से क्या हो सकता है? देखो, एक तो मेन चीज़ ये है कि या तो एक तो आएगी तो गिरावट आएगी भयंकर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने तो काफ़ी अच्छी रैली दिखा रखी है। मार्केट ने जो रैली है वो काफ़ी अच्छी यहाँ से दिखा रखी है। और जो अब या तो यहाँ से भयंकर बियर बुलिश तो हमने देख लिया, बुलिश मार्केट तो हमने देख लिया है, लेकिन अब यहाँ से हो सकता है कि बियर ट्रेंड अब आना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि न्यूज जो है वो काफ़ी बैड बैड तरीके से न्यूज आते हुए हमें देखने को मिली। अगर न्यूज देखी जाए तो एक ईरान और इसराइल और हिजबुल्लाह गाजा, मतलब कि टोटल मिला के देखा जाए तो 7 या 11 कंट्रीज जो है वो युद्ध झेल रही है। इधर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इधर ईरान, इजराइल, हिजबुल्लाह और हमास, गाजा पट्टी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तक देखा जाए तो 7 या 11 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो युद्ध के माहौल माहौल मतलब कि वर्ल्ड वॉर 3 जो कहते हैं उसकी नींव रख चुके हैं। वो कहते हैं ना कि एक चिंगारी काफ़ी है पूरे पूरे शहर को जलाने के लिए, तो वो चिंगारी अब वहां से भड़क उठी है। अगर अब वापस इसराइल ने अगर जवाब दे दिया, अगर इसराइल ने ईरान को जवाब दे दिया, तो फिर आप समझ लेना कि एक भयंकर युद्ध, परमाणु युद्ध से भी बड़ा युद्ध वापस छिड़ सकता है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अब थोड़ा इस युद्ध के माहौल के अंदर निवेशक थोड़ा बहुत क्या है कि पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो मार्केट के अंदर जोरदार करेक्शन हमें देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत इस पे अब हमें ये चर्चा कि इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इंडिया पे ये प्रभाव पड़ेगा कि इंडिया अगर युद्ध के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, अगर युद्ध इसी तरह अगर हिजबुल्लाह तक ही सीमित रहे, अगर गाजा और ईरान तक ना जाए, अगर इसराइल का युद्ध, तो हो सकता है कि वापस अब की बार इसराइल वापस ईरान को अगर जवाब भी कार्रवाई के अंदर जवाब ना दे, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वापस मार्केट है वो स्टेबल होकर एक हाई रेंज के अंदर जा सकता है। क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास और गाजा पट्टी के अंदर युद्ध हो रहा है वो तो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध हो रहा है। वहां पर पब्लिक को और लोकल पीपल्स को कोई मतलब कि रिस्क या कोई आर्मी वाले दबाव नहीं डाल रहे, ओनली फॉर युद्ध हो रहा है वो आतंकवाद के खिलाफ हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि युद्ध जो है वो अभी ईरान तक बढ़ता है। अगर ईरान तक भिड़ गया तो ईरान भी काफी बड़ा देश है, काफी पावरफुल कंट्री, और काफी ईरान के पास भी काफी अच्छे अच्छे हथियार हमें देखने को मिले। तो ऑल ओवर अब थोड़ा बहुत मार्केट पे इफेक्ट तो थोड़ा बहुत हमें देखने को भी मिलेगा। ऑल ओवर अब अगर अदानी पावर स्टॉक की बात करें, अगर अदानी ग्रुप की स्टॉक की बात करें, तो अदानी पावर स्टॉक हो सकता है कि इस युद्ध के कारण हमें थोड़ा बहुत और मतलब कि थोड़ा मतलब समथिंग 1 6 मंथ हो चुके स्टॉक एक रेंज के अंदर चला है, तो युद्ध के कारण थोड़ा बहुत स्टॉक के अंदर गिरावट आ सकती है। अगर स्टॉक गिर सकता है तो फिर कितने मतलब 20 या 30% तक ही स्टॉक के अंदर गिरावट आ चुकी है, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो पहले एक रेंज के अंदर चले, अभी तक ज़्यादा नहीं भागे। हमें रिस्क उन स्टॉकों के अंदर है जिन्होंने हाई लगा चुके, तो वो समथिंग गिर सकते हैं, स्टॉक 50% तक भी डाउन आ सकते हैं। लेकिन अदानी पावर स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा स्टॉक चल रहा है। आने वाले में समय में हो सकता है कि अदानी पावर काफ़ी अच्छी रेंज दिखाए और काफ़ी अच्छा इस स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिले। तो अदानी पावर का एक सपोर्ट हमने रखा था, वो सपोर्ट था 618 रुपये के प्राइस लेवल। तो स्टॉक अगर चार्ट में हम क्लियरली देखें तो आप चार्ट स्टॉक का देख सकते हो कि पहले तो हाई मतलब कि एक अपर ट्रेंड था, अपने हाई को ही क्रॉस जाता करता था, तो स्टॉक अपर ट्रेंड की वजह से स्टॉक हाई गया। अब स्टॉक के अंदर लोअर ट्रेंड आ चुका है, तो स्टॉक अपने लो को ही ब्रेकआउट दे रहा है, वापस लोअर लो की कंडीशन में स्टॉक आ चुका है। तो अब यहाँ से स्टॉक का एक बिग सपोर्ट है वो 618 रुपये का प्राइस लेवल। तो स्टॉक ने इस सपोर्ट को भी क्रॉस ओवर देके फिर वापस स्टॉक ने अपर साइड की और क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि आज के दिन हमें स्टॉक ने इस ट्रेंड को देखा जाए तो स्टॉक जो है वो 615 रुपये के 614 या 15 रुपये के आसपास स्टॉक आता हुआ हमें देखने को मिला।
तो कल के दिन स्टॉक के अंदर गिरावट आ सकती है और स्टॉक इससे भी डाउन हमें जाता हुआ देखने को मिल चुका है। हो सकता है स्टॉक लास्ट हमें 600 रुपए के प्राइस लेवल पे बड़ा सपोर्ट लेके फिर वहां से स्टॉक के अंदर एक अच्छा हाई मोमेंटम हमें देखने को मिले और वहां से एक बड़ी स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिले। सो ऑल ओवर अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स के तौर पे तो काफी बेहतर स्टॉक है। फंडामेंटल काफी मजबूत है। स्टॉक क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट कर रहा है। अब की बार क्वार्टर रिजल्ट 2 आने वाला है तो इसका हमें वेट करना होगा और वहां से हमें देखना होगा कि स्टॉक जो है वो कहां तक जाता है। अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आता है तो देखते हैं स्टॉक पर क्वार्टर रिजल्ट का असर पड़ता है या फिर स्टॉक पे जो मार्केट कभी डाउन साइड में तो या फिर मार्केट का असर पड़ता है। तो ये चीजें हमें देखनी अवश्य होगी और देखना ये होगा कि स्टॉक किस दिशा की ओर जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। सो ऑल ओवर अदानी पावर स्टॉक की बात करें तो आप लॉन्ग टर्म 2026, 27, 28, 29, 30 मतलब कि 5 साल तक अगर आप होल्ड रखते हो, अगर आपकी कैपेसिटी है कि मैं 5 साल तक इस स्टॉक को होल्ड रख सकता हूं, तो आप इस स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हो। अन्यथा अभी फिलहाल माहौल गर्म, थोड़ा बहुत माहौल जो है वो काफी बिगड़ा हुआ है। देश के हालात भी अभी, देश के अंदर भी थोड़े बहुत माहौल को बिगाड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं देश के बाहर भी इसराइल, ईरान, गाजा, हिजबुल्लाह, हमास और रूस, यूक्रेन मतलब कि वहां पर भी थोड़ा बहुत माहौल हमें बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वर्ल्ड के अंदर मतलब कौन से भी देश के अंदर अगर आप निवेश करोगे तो वहां पर भी आपको लॉस ही होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप यूएसए के मार्केट में निवेश करोगे तो वहां पे भी लॉस होगा। अगर आप चाइना के मार्केट में भी निवेश करोगे तो थोड़ा बहुत इफेक्ट सारे मार्केटों पर गिरता हुआ देखने को मिला है। ऐसी बात नहीं है कि भारत के मार्केट के अंदर ही हमें थोड़ा बहुत असर देखने को मिला, ऐसी बात नहीं है, हमें सारे मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत असर देखने को मिला। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आप आए हो तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि स्टॉकों के भाव अप और डाउन होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें सोच समझ के निवेश करना है और हमें एक अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करना है तो हमें भविष्य के अंदर काफी लाभ होगा। सो थैंक यू गाइस।